हेलो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फोर्थ पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से का टॉपिक ले रहे हैं। मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में बहुत सी संगठनों जैसे परिवार, अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, क्लब, बाजार, दल, दबाव समूह, सरकार इत्यादि से संबंध रखता है। विद्यालय संगठन के तत्व हैं भौतिक तत्व, मानवीय तत्व, वित्तीय तत्व और सैद्धांतिक तत्व। भौतिक तत्व में विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, खेल मैदान, छात्रावास। मानवीय तत्व में छात्र, शिक्षक, प्राचार्य। वित्तीय तत्व में विद्यालय फीस, अनुदान, कोष। सैद्धांतिक तत्व में समय सारणी, अनुशासन, नियम, सिद्धांत। इन चार प्रकार के तत्वों के बीच तालमेल बैठाने का काम शैक्षिक प्रबंधन करता है। भौतिक तत्वों, सिद्धांतों का प्रबंधन, मानवीय तत्वों का प्रबंधन और वित्तों का प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन में दो शब्द हैं, शिक्षा और प्रबंधन। शिक्षा का अर्थ विद्यार्थी की आंतरिक योग्यताओं का विकास करना शिक्षा होता है। गांधी जी के अनुसार शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का विकास ही शिक्षा है। टीपी नन ने कहा, शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे वह अपनी उच्चतम योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके। प्रबंधन का कार्य सुनिश्चित व व्यवस्थित ढंग से करना, यह प्रबंधन का कार्य है। प्रबंधन की प्रकृति, प्रबंधन कला भी है, विज्ञान भी है। रॉबर्ट एन हिलकर्ट के अनुसार प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रबंधन विज्ञान के रूप में, प्रबंधन में विज्ञान के 3 गुण पाए जाते हैं। व्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। प्रबंधन भी व्यवस्थित व क्रमबद्ध होता है। प्रबंधन प्राकृतिक विज्ञान नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक विज्ञान है। विज्ञान के सिद्धांत वैध होते हैं। प्रबंधन की विशेषताएं, यह सार्वभौमिक भी होती है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंधन बहुआयामी प्रक्रिया है। पेशे का रूप है। सामूहिक क्रिया है। प्रबंधन में सभी व्यक्तियों की कार्यों के बीच समन्वय किया जाता है। प्रबंधन एक कला है। प्रबंधन विज्ञान भी कला व विज्ञान दोनों में गतिशील व परिवर्तनशील प्रक्रिया है। व्यवस्थित व अनुशासनात्मक तरीका है। प्रबंधन बहु अनुशासनात्मक है, परिणाम परक है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। अमूर्त शक्ति, प्रबंधन अमूर्त शक्ति होता है अर्थात यह अप्रत्यक्ष शक्ति है। मानवीय क्रिया, प्रबंधन एक विशुद्ध मानवीय क्रिया है। प्रबंधन की शैलियाँ, निरंकुश प्रबंधन शैली, इसमें शीर्ष प्रबंधक ही सर्वोच्च सबसे उच्चाधिकारी होता है। यह शैली सत्ता केंद्रित होती है। प्रजातांत्रिक प्रबंधन शैली, इसमें व्यक्ति की गरिमा को बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान किया जाता है। प्रजातांत्रिक में व्यक्ति की गरिमा को बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान किया जाता है। इसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति, सहयोग, सहकार, न्याय और समता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें सुधारात्मक निरीक्षण किया जाता है। समन्वयवादी प्रबंधन शैली, इस शैली में निरंकुश प्रबंधन शैली और प्रजातांत्रिक प्रबंधन शैली की अच्छाइयाँ शामिल रहती हैं। इसमें व्यक्ति व संगठन दोनों का विकास होता है। समन्वयवादी अहस्तक्षेपीय प्रबंधन शैली, इसमें नेतृत्व करने वाला यथास्थिति को बनाए रखता है। इससे संगठन नेतृत्व विहीनता लगने लगता है। प्रबंधन, प्रशासन व संगठन में अंतर। बैंक, अस्पताल, विश्वविद्यालय, विद्यालय कामकाज के लिए प्रबंधन और प्रशासन दोनों ही शब्दों का प्रयोग होता है। संगठन मानवीय व भौतिक संसाधनों का ऐसा तंत्र है जिसका अपना लक्ष्य होता है। प्रबंधन का हेनरी फेयल सिद्धांत, उन्होंने 14 सिद्धांत बताए जिन्हें प्रशासन के सिद्धांत भी कहते हैं। कार्य का विभाजन, अधिकार व उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, सामान्य हित को वरीयता, परिश्रमिक केंद्रीकरण, सोपान श्रृंखला, व्यवस्था, क्षमता, स्थायी कार्यकाल, पहलपन, सहयोग। इस तरह से हेनरी फेयल ने 14 फैक्टर दिए थे, 14 प्रिंसिपल दिए थे। प्रबंधन कार्य सिद्धांत हेनरी फेयल ने दिया। POCCC सिद्धांत, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ये हेनरी फेयल ने दिया था। फोर्टस्कोर का सिद्धांत लूथर गुलिक ने दिया। यह 7 भागों में बांटा गया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। एल उर्विक ने प्रबंधन के 6 कार्य बताए हैं। पूर्वानुमान, योजना, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण। शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषा, लूथर गुलिक ने कहा, शैक्षिक प्रबंधन सत्ता की सामान्य संरचना है
जेडी मुने ने कहा, सामान्य उद्देश्य के लिए बनी मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। एलन ने कहा, शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है, उसे शैक्षिक प्रबंधन कहते हैं। शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्व निर्णय लेना, समस्या समाधान, मानवीय संबंध और संचार। जे हार्टले के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के निम्न 3 तत्व हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। प्रबंधन की आवश्यकता। भारत में शैक्षिक संगठन के मूल्यांकन की शुरुआत 1953-54 से हुई है। रेनिस लिंकट ने प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को कहा है। शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत: कार्य विभाजन का सिद्धांत, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक प्रबंधन का सिद्धांत, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, नियोजन का सिद्धांत। मिलेट ने कहा, नियोजन किसी काम को करने के लिए बुद्धिमत्तापूर्वक तैयारी है। सहयोग का सिद्धांत, लक्ष्य का सिद्धांत, साझा उत्तरदायित्व का सिद्धांत, लचीलापन का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, आशावादी सिद्धांत, आवधिक निरीक्षण का सिद्धांत, वैज्ञानिक विधि, मूल्यांकन का सिद्धांत। शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रियाएं, विशेषताएं: संगठित प्रक्रिया, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। अन्य विषयक उपागम, सांयोगिक प्रकृति, सार्वभौमिक प्रक्रिया, कला और विज्ञान, अमूर्त रूप, संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, अधिकार सत्ता की प्रणाली। शैक्षिक प्रबंधन का क्षेत्र: उत्पादन प्रबंधन, क्रय प्रबंधन, कार्यालय प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, सेवा वर्गीय प्रबंधन, विकास प्रबंधन, संस्थापन प्रबंधन, परिवहन प्रबंधन, वितरण प्रबंधन। इस तरह से शैक्षिक प्रबंधन का क्षेत्र 9 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। इसका संचालन 3 स्तर पर होता है: केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर। 17 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग, विभिन्न अभिकरण, NCERT, CSWB, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, CSIR, NEPA, NCTE, CAP, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, AICCC, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सभी शिक्षा मंत्रालय के अधीन हैं। राजस्थान में शिक्षा सचिवालय जयपुर में है, शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है। शिक्षा विभाग में शिक्षा सचिवालय, शिक्षा निदेशालय, शिक्षा सचिवालय जयपुर में शिक्षा सचिव शिक्षा नीतियों को बनाना और उनको लागू करना, शिक्षा निदेशालय बीकानेर में शिक्षा निदेशक शैक्षिक नीतियों को पालना करवाना, विद्यालय व राज्य सरकार के बीच तालमेल बनाना। स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, जिला स्तर पर पंचायत समिति स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर। जोसेफ ए. शुम्पीटर ने प्रबंधन को वृद्धि का इंजन कहा है। पीटर ड्रकर ने प्रबंधन को संगठन का जीवन रक्त, लाइफ ब्लड कहा है। शुम्पीटर ने प्रबंधन को वृद्धि का इंजन, पीटर ड्रकर ने लाइफ ब्लड कहा है। प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक हेनरी फेयोल, इन्होंने 14 सिद्धांत दिए। संगठन का जेड सिद्धांत प्रतिपादन एल उर्विक ने किया है। फ्रॉबेल ने विद्यालय को बालकों का उद्यान कहा है। हुमायूं कबीर ने विद्यालय को सामुदायिक जीवन की अभिव्यक्ति कहा है। श्यामपट्ट को अध्यापक का मित्र कहा है। समय सारणी को विद्यालय का स्पार्क प्लग ऑफिसर BC राय ने कहा है। फ्रॉबेल ने विद्यालय को बालकों का उद्यान कहा है। भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक सियाजी गायकवाड़ को माना जाता है। शिक्षक और श्यामपट्ट के बीच 15 डिग्री का कोण बनता है। 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने U आकार के विद्यालय भवन को सर्वोत्तम आकार का विद्यालय माना है। अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर प्रबंधन के कई अर्थ बतलाए गए हैं, जिनमें निम्न 5 अर्थ प्रमुख हैं:
प्रबंधन एक प्रक्रिया के रूप में थियोमेन, डॉल्टन, मैकफार्लैंड, टेरी, जेम्स एफ स्टोलर ने प्रबंधन को लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया माना है। प्रबंधन एक वर्ग के रूप में, प्रबंधन एक अनुशासन के रूप में, प्रबंधन आर्थिक संसाधन के रूप में, प्रबंधन अधिकार व सत्ता के रूप में। प्रबंधन, प्रशासन व संगठन में अंतर के संदर्भ में 3 दृष्टिकोण है। प्रथम दृष्टिकोण, इसको अमेरिकन विचारधारा भी कहा जाता है। इसका मानना है कि प्रशासन नीति निर्धारित करने वाला अभिकरण है, जबकि प्रबंधन इन नीतियों को लागू करने वाला अभिकरण है। द्वितीय दृष्टिकोण, प्रथम दृष्टिकोण के विचारक थे सुलजे, सेल्डन, स्प्रिंगल व मिलवर्ड। इन्होंने कहा यह अमेरिकन विचारधारा है कि प्रशासन नीति निर्धारण करने वाला अभिकरण है। द्वितीय दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण ने प्रबंधन को प्रशासन से ज़्यादा व्यापक माना है। यह दृष्टिकोण प्रबंधन को एक संपूर्ण प्रक्रिया मानता है, प्रशासन व संगठन को प्रबंधन का अंग मानता है। समर्थक ब्रैच, एल हॉल, जेसी डेनियल। तृतीय दृष्टिकोण, यह प्रशासन में प्रबंधन दोनों को पर्यायवाची मानता है, इसमें अंतर नहीं करता है। हेनरी फ्योल, किम्बल व न्यूमैन। लूथर गुलिक ने संगठन के संबंध में 4 Ps का सिद्धांत दिया था। प्रोसेस, पर्पस, प्लेस, पर्सन। प्रबंधन का नौकरशाही सिद्धांत जर्मनी के समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने दिया। इस व्यवस्था में सत्ता और शक्ति पद में निहित होते हैं और किसी व्यक्ति में नहीं। प्रमुख विद्यालय अभिलेख, सेवा पुस्तिका, दर्शक पुस्तिका, कैश बुक, प्रवेश पंजिका, अध्यापक उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, अध्यापक डायरी, भंडारण पुस्तिका, पोर्टफोलियो। प्रमुख विद्यालय अभिलेख। प्रबंधन की शुरुआत या विकास इंग्लैंड में हुई। आधुनिक प्रबंधन का जनक हेनरी फ्योल, प्रबंधन का गुरु पीटर ड्रकर, भारत में प्रबंधन का जनक अरिंदम चौधरी, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक टेलर, शैक्षिक प्रबंधन का जनक लूथर गुलिक, शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन के जनक लूथर गुलिक, शैक्षिक प्रबंधन की शुरुआत अमेरिका में, संगठन का मस्तिष्क प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा, प्रबंधन का भविष्य निर्णय, विद्यालय का मस्तिष्क प्रधानाध्यापक, स्कूल का स्पार्क प्लग समय पानी, विद्यालय का हृदय पुस्तकालय, स्कूल का नाड़ी तंत्र अध्यापक। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है उपयुक्त सभी पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति। शैक्षिक प्रबंधन का मूल तत्व नहीं है भौतिकवाद। विद्यालय में खेल का मैदान है, लेकिन उसमें बालक खेलते दिखाई नहीं देते हैं। उसमें किसका अभाव है? समन्वय का। इसमें डी का अर्थ है डायरेक्टिंग। प्रबंधन का हृदय है अभिप्रेरणा। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर संस्था द्वारा निम्न कौन सी परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाता है? 10वीं बोर्ड का। विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा समूह सबसे अधिक उपयुक्त है? ए, सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं होते हैं। बजट निर्माण। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कहा था कोठारिया आयोग ने। स्टाफिंग संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्य शक्ति को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है, ये कहा था जॉर्ज टेरी ने। शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप में संपन्न हो सके, ये कहा जेबी सीयर्स ने। जॉन हार्टले के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का तत्व नहीं है प्रणाली। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है, एलन ने कहा। ब्लॉक स्तर पर सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी CBEO। सतत शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत साक्षर भारत कार्यक्रम में निम्न कौन से आयामों शामिल किया गया? ये सभी। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।